पिछले भाग में सब कुछ परफेक्ट था। प्यार था, भरोसा था और एक रिश्ता था जिसे देखकर लोग कहते थे, काश हर कहानी ऐसी हो। लेकिन हर कहानी बाहर से जैसी दिखती है, अंदर से वैसी ही हो, ये ज़रूरी नहीं। प्यार तो अब भी था, पर विश्वास की ज़मीन धीरे धीरे दरक रही थी। और जहाँ भरोसे में दरार आती है, वहाँ शक चुपचाप अपनी जड़ें फैलाने लगता है। आज की कहानी वहीं से शुरू होती है। जो शक एक छोटे से बीज से शुरू हुआ था, वो अब एक जहरीले बेल बनकर उनके पूरे रिश्ते पर छा चुका था। प्रिया की रातों की नींद गायब हो गई थी। वो अक्सर आधी रात को बैठकर आकाश का फ़ोन चेक करने की कोशिश करती, लेकिन पासवर्ड एक दीवार की तरह उनके बीच में आ जाता था। जो सवाल पहले सिर्फ मन में उठते थे, अब वो जुबान पर आने लगे थे। आज इतनी देर कैसे हो गई? किससे बात कर रहे थे फ़ोन पर इतनी देर तक? तुम आजकल बहुत बदले बदले से लग रहे हो। शुरुआत में आकाश ने इन सवालों को प्रिया की फिक्र समझकर प्यार से जवाब दिया, लेकिन जब ये सवाल रोज की पूछताछ और जासूसी में बदल गए, तो उसे घुटन होने लगी। उसे महसूस होने लगा कि प्रिया उस पर भरोसा नहीं कर रही है। जिस घर में पहले ठाके घुसते थे, वहाँ अब एक अजीब सी खामोशी पसर गई थी। वो साथ होकर भी साथ नहीं थी। दोनों अपने अपने ख्यालों में गुम रहे थे। बात उस दिन हद से ज़्यादा बिगड़ गई जब आकाश की एक महिला सहकर्मी का फ़ोन आया। प्रिया ने फ़ोन उठाया और बिना कुछ कहे रुखेपन से बात करके फ़ोन काट दिया। उस रात घर में एक भयानक तूफान आया। आकाश पहली बार ऊंची आवाज़ में चीखा, तुम मुझ पर शक कर रही हो प्रिया? तुमने हमारे रिश्ते को मजाक बना दिया है। प्रिया भी रोते हुए चिल्लाई, शक कर रही हो क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया है। तुम्हारे बदले हुए बर्ताव ने मुझे ये सब सोचने पर मजबूर किया है। उस रात उनके बीच की दूरी मीलों लंबी हो गई। प्यार अब भी कहीं किसी कोने में सिसक रहा था, लेकिन शक और अहंकार ने उसे पूरी तरह से ढक लिया था। वो एक ही छत के नीचे रहने वाले दो अजनबी बन चुके थे, जो एक दूसरे से नज़र मिलाने से भी डरते थे। खूबसूरत यादें अब जहर लगने लगी थी और भविष्य अंधेरे में डूबा दिख रहा था। उनका रिश्ता अंदर से पूरी तरह खोखला चुका था और बाहर से बस एक टूटा हुआ ढांचा खड़ा था। आकाश और प्रिया की कहानी कोई अनोखी कहानी नहीं है। ये शक नाम का धीमा जहर न जाने कितने रिश्तों को रोजाना अंदर से खोखला कर देता है।
पर सवाल यह है कि आखिर ये शक आता कहाँ से है? क्यों एक मजबूत से मजबूत रिश्ता भी इसके सामने घुटने टेक देता है? इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह असुरक्षा यानी इनसिक्योरिटी। यह असुरक्षा अक्सर हमारे पुराने अनुभवों से पैदा होती है। हो सकता है कि प्रिया ने अपने अतीत में किसी करीबी को धोखा देते हुए देखा होगा, या खुद किसी रिश्ते में धोखा खाया हो। यह डर उसके मन में कहीं गहरे में बैठ गया, और जैसे ही उसे आकाश के बर्ताव में जरा सा बदलाव दिखा, उसका वो पुराना जख्म फिर से हरा हो गया। असल में वो आकाश पर नहीं, बल्कि अपने उस पर रिएक्ट कर रही थी। दूसरी वजह है बातचीत की कमी यानी लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जिस दिन शक का पहला बीज मन में पड़ा था, अगर उसी दिन प्रिया ने आकाश से खुलकर अपने डर के बारे में बात की होती और आकाश ने उसे प्यार से तसल्ली दी होती, तो शायद बात इतनी बिगड़ी नहीं होती। लेकिन उन्होंने बात नहीं की। प्रिया ने अपने मन में ही कहानियां गढ़ ली, और आकाश इस बात से बेखबर था कि उसके छोटे छोटे कदम प्रिया के मन में कितना बड़ा तूफान खड़ा कर रहे थे। याद रखिए, जब बातचीत में दरवाजे बंद होते हैं तो गलतफहमियां खिड़की से अंदर आ जाती है। और तीसरी वजह, विश्वास की नींव का कमज़ोर होना। विश्वास कांच जैसा होता है, एक बार दरार आ गया तो उसे जोड़ना नामुमकिन सा हो जाता है। हो सकता है आकाश ने अनजाने में कुछ छोटी छोटी बातें छिपाई हो, जिनका शायद कोई बड़ा मतलब भी ना हो, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी बातों ने प्रिया के मन में ये शक पैदा कर दिया कि उसके साथ ज़रूर कुछ बड़ा छिपा रहा है। जब रिश्ते में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाती है, तो शक को पनपने के लिए सबसे अच्छी ज़मीन मिल जाती है। तो दोस्तों, आगे का भाग हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।